ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका पोथी कथा चैनल पर। आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा पूजन विधि। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस दिन शंकर जी की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि यह माह में 2 बार त्रयोदशी को मनाया जाता है। एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को। इस बार 28 नवंबर दिन गुरुवार को पड़ रहा है। इस दिन भगवान शंकर जी और माता पार्वती की, विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत सभी साधकों को करना चाहिए। यह बहुत ही फलदायक है। गुरु प्रदोष व्रत कथा। गुरुवार को बृहस्पति देव के पूजन का विधान है। जो कोई बृहस्पतिवार के प्रदोष का व्रत करता है उसको समस्त विद्याओं की प्राप्ति होती है। व्रती दीर्घायु होता है। इस दिन पीले पुष्प पूजन में चढ़ाने चाहिए तथा ब्राह्मणों को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। स्वयं पीली वस्तुएं नमक तेल रहित खानी चाहिए तथा पीले वस्त्र पहनना चाहिए। कथा। एक नगर में संजय नाम का एक सेठ रहता था। भगवान की कृपा से उसको किसी बात की कमी न थी। वह सेठ बड़ा ही दयालु एवं दानी था, किंतु उसकी पत्नी उसके ठीक विपरीत बहुत ही कंजूस थी। वह भिक्षुओं को द्वार से खाली हाथ ही लौटा देती थी। वह पति द्वारा दान किए जाने पर अत्यंत क्रोधित होती थी। एक दिन स्वयं बृहस्पति महाराज साधु के वेश में आए और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। उस समय सेठानी अपना घर लीप रही थी, अतः उसने कहा, महाराज मैं इस समय काम में व्यस्त हूँ, अतः आप खाली समय में आवें, तभी मैं आपको भिक्षा दूंगी। यह सुनकर गुरु महाराज वापस लौट आए। कुछ दिन बीतने पर पुनः बृहस्पति देव उस सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए, किंतु इस बार सेठानी भोजन बना रही थी। उसने कहा, मुझे इस समय फुर्सत नहीं है, फिर आना। यह सुनकर वह पुनः वापस लौट गए। कुछ समय पश्चात पुनः गुरु महाराज सेठ के घर गए, किंतु सेठानी ने मैं खाली नहीं हूँ का बहाना करके पुनः उन्हें लौटाना चाहा। साधु महाराज बोले, इस प्रकार तो तुम्हें दान एवं भिक्षा देने के लिए कभी समय मिलेगा ही नहीं, अतः तुम एकदम खाली ही हो जाओ। बृहस्पतिवार को कुछ दिन चढ़ जाने के बाद सोकर उठो तथा घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को बीच आंगन में डाल दो। चौका न लगाओ और भोजन चूल्हे के पीछे रख दो। घर में कोई भी पीली वस्तु न खाए तथा पीले वस्त्र न पहने। घर के लोग बृहस्पति की को बाल अवश्य बनवाएं तथा जब अधिक रात हो जाए तब दीपक जलाना। इस प्रकार तुम शीघ्र ही खाली हो जाओगी। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति भगवान वहां से थोड़ी दूर चलकर अंतर ध्यान हो गए। सेठानी ने साधु द्वारा बताए गए कथन के अनुसार अपने कार्य करने आरंभ कर दिए, जिससे कुछ दिनों में सब धन नाश हो गया। वह भोजन तक को तरसने लगी, किंतु अब सेठानी को पूर्ण अवकाश था। कुछ दिन बीतने पर बृहस्पति महाराज पुनः उस सेठानी के घर भिक्षा के वास्ते गए।
सेठानी साधु को पहचान कर बोली, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। यह सुनकर साधु महाराज बोले, अब तो तुम्हें हर समय अवकाश है, अब तो कुछ हमें देना चाहिए। साधु महाराज की बात सुन सेठानी ने पहले की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि आप मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे हमें धन धान्य की पुनः प्राप्ति हो। अब मैं किसी को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी और आप जिस प्रकार से कहेंगे वैसे ही आपका कहना मानूंगी। सेठानी के इस प्रकार के विनय को सुनकर साधु महाराज ने कहा कि अब तुम अपने नियमों में परिवर्तन करो और प्रातःकाल जल्दी सोकर उठो, घर को गाय के गोबर से लीपो, शाम को सूर्यास्त के बाद ही समय पर दीपक जलाओ, भिक्षुओं एवं महात्माओं को खाली हाथ न लौटाओ, बृहस्पतिवार के दिन घर वाले लोग हजामत न बनवाएं, पीले वस्त्र धारण करो तथा बृहस्पति के दिन पीली वस्तुओं का उद्यापन करो। ऐसा करने से निश्चय ही तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान को हो गए। जिस प्रकार साधु महाराज विधि बतला गए थे, सेठानी ने उसी प्रकार से कार्य किए, जिसके प्रभाव से उसका घर पहले से भी अधिक हरा भरा तथा धन धान से भरपूर हो गया। जो कोई भी नियम पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है और इस कथा को सुनता है, ईश्वर की कृपा से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। जय बोलो शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय, विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय, बृहस्पति देव की जय।